हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 और ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके उन्हें अच्छे से देख लें, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की। और इस एक्सरसाइज के अंदर अपन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है साइन थीटा। यहाँ पर ये थीटा बताता है एंगल को। अपन ने बात करी थी कि एक जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ए बी और सी। बी पे अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। तो इन दोनों में से अपन किसी को भी थीटा के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो थीटा है ना, इससे रिलेटेड कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको आज अपन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा। देखिए, बहुत आसान सी टेबल है। केवल और केवल साइन को अपन को दिमाग में रखना है। केवल और केवल साइन की मदद से अपन सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अब ये जो सारी चीजें दे रखी है, ये है एंगल्स। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अपन ने पहले ही बात किया था, ये जो एक्सरसाइज है एक्यूट एंगल के लिए है। ये जो चैप्टर है अपन पढ़ रहे हैं वो एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम के लिए होता है। तो इसीलिए अपन 90 डिग्री तक ही लेते हैं। वैसे एंगल्स बहुत सारा होते हैं, अपन सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट अपना जो क्लास 10th का सिलेबस है वो केवल एक्यूट एंगल्स तक ही सीमित है। अब यहाँ पर ये जो थीटा है ना, ये थीटा की जगह है डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 0। अपन को सबसे पहले एक चीज को याद रख लेना है, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 1 0 और ये चलती है 1 तक। इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होती है, 1 तक। बीच में 30 डिग्री पर आता है हाफ। 0 और 1 का हाफ क्या होता है, 1/2। इसके बाद में आता है 1/√2 और यहां पर √3/2। ये तीनों वैल्यू याद रखना आसान है, इन्हें थोड़ा सा मुश्किल है, तो अपन बहुत आराम से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। केवल और केवल साइन है जो लर्न करने की है, बाकी की सारी इनकी मदद से बनाई जा सकती है। देखिए कैसे। सबसे पहले अपन को कॉस थीटा बनाना है। कॉस थीटा में कुछ नहीं करना, जहां साइन थीटा खत्म हो रहा है ना, वहां से इसको शुरू कर दो तो 1। बस अब उल्टा चलो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं tan थीटा। tan क्या आता है, tan होता है sin अपॉन कॉस। 0/1। 0/1 क्या होता है, हाँ 0। उसके बाद में इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है, तो 1/2/√3/2। 2 से 2 कट गया, क्या होता है 1/√3। उसके बाद 1/√2/1/√2 कंप्लीटली कैंसिल हो गए, बना 1। इसके बाद में √3/2 1/2। 2 से 2 कट गया, बना √3। और लास्ट में आता है 1/0। 0 की टेबल में 1 कितनी बार आता है, आते ही नहीं। तो यहां पर आंसर आता है अनडिफाइंड। इस चीज को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। और इसके बाद में आता है कोसेक। कोसेक को याद करने का तरीका है, ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin। तो 1/0 रखेंगे सबसे पहले, 1/sin। 0 की वैल्यू है, अभी अभी अपन ने देखा था 1/0 होता है अनडिफाइंड। उसके बाद में 1/2। इनको क्या करना है, रिवर्स करते जाना है। 1/2 है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 2। 1/√2 का √2, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3। जैसे ऊंट को उल्टा घुमा देते हैं, पैर ऊपर आ गए, ऐसे इनको भी उल्टा घुमाना है बस। और 1 का उल्टा क्या होता है 1। सेक ले सकते हैं अपन, कोसेक का उल्टा डायरेक्ट 1 आ जाएगा पहले, 2/√3, √2, 2 और अनडिफाइंड। या तो अपन ये लिख सकते हैं, या फिर सेक को निकालने का तरीका है कॉस से भी निकाल सकते हैं। इसको सेक होता है, वो होता है 1/cos।
बस इसको उल्टा करना है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा किया 2/√3 √2, 1/2 का हो गया 2 और 1/0 बनेगा वो हो गया अनडिफाइंड। कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिखने का बड़ा साधारण तरीका है, टैन है ना, टैन को उल्टा शुरू कर दो, अनडिफाइंड आ गया पहले, फिर √3, फिर आ रहा है 1/√3 और 0। कितनी आसान टेबल है, केवल और केवल साइन को मेमोराइज करना, साइन की मदद से अपन पूरी की पूरी टेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो के आगे के भाग में चलने से पहले इस चीज को एकदम लूप में 2-3 बार रिवाइज कर ले, इसको अच्छे से बना के और याद करें, ताकि जब अपन आगे के क्वेश्चंस करें जो इनके ऊपर बेस्ड है वो बहुत अच्छे से समझ आए। ओके गाइस, तो चलिए स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, अपन को सबसे पहले वैल्यूज को रखना सीखना है कि अपन इनकी वैल्यूज को रखते कैसे। सबसे पहले है sin 60, तो देखिए देखना कैसे है, अपन को साइन है, साइन के अंदर 60 है, तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 रख लेंगे, √3/2। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू देके बताइए, हाँ सेम है √3/2। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू भी क्या दे रखी है अपन को, 1/2। अब √3 इंटू √3 देखिए क्या आता है, यहाँ पे एक रफ वर्क करके देख लेते हैं। √3 का मतलब क्या है, 3^½ इंटू ये भी क्या है 3^½ जब दोनों बेस सेम हो, 3 सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा क्या होता है 1। 3^1 का मतलब आंसर क्या आ रहा है अपना 3, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 और 4 एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 इक्वल्स टू 4/4। कैंसिल करके आंसर अपन ने क्या लिख लिया 1। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन, ये वाला पार्ट काम का नहीं है, इसी बात अपन को समझने के लिए लिखना था। अब देखिए tan 45, तो tan है, tan में 45 वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस √3/2 दोनों का स्क्वायर है, सेम है, एज इट इज है तो कट जाएगी। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, आंसर। और सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो इसको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को आपको लूप में 2 बार देखना है और साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एक बार आप समझ लें। सबसे पहले वैल्यूज रखनी तो बहुत आसान है। cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू क्या है 2। कुछ नहीं है नीचे तो अपन 1 मान लेते हैं। चलिए 1/√2 ऐसे ही ऐसे 1 और √3 एलसीएम आ जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 √3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस तरीके के जब भी केस आए ना, इसके अंदर ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड और थर्ड एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आया 1 इंटू √3 और अपॉन में √2 2 प्लस 2 √3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 इंटू √3 तो हो गया सिंपली
3 दोनों में 2 आ रहा है तो 2√2 अपन कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा 1 और प्लस 2 तो बाहर निकल गया, रूट बचा √3। अब देखिए नीचे कभी भी रूट है ना, रूट नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर रूट को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या कर लेंगे अपन, रेशनलाइजेशन। तो देखिए कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है परिमयकरण। √3 2√2 1 प्लस √3। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी अपने पास में संख्या है ना, उसी का ऑपोजिट साइड अपन को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इसको क्या लिख देंगे, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमयकरण। रेशनल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो √3 1 माइनस √3 2√2 a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस √3 इंटू √3 हो गया √3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, √3 इंटू 1 हो गया √3 माइनस √3 इंटू √3 सेम है, अभी अपन ने किया था, √3 इंटू √3 क्या हुआ था 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता 3। कोई समस्या आई होप नहीं होगी। √3 माइनस 3 2 √2 माइनस 2, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, उसको ऊपर भेज देते हैं। कहाँ भेज रहे हैं, ऊपर, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर भेज दिया। माइनस इधर चला गया तो माइनस आ गया पूरे के सामने, 2 इंटू 2 4 और √2 माइनस अंदर भेज दो, हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 4। अब देखिए √2 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, इसके लिए √2 से यदि अपन चाहे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √3 √2 3 इंटू √2 3 √2 माइनस √3 इंटू √2, रूट में हो गया 3 इंटू 2 क्या होता है 6 4, √2 इंटू √2, जैसे √3 इंटू √3 3 हुआ था, ऐसे ही √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 4 8। ये अपना आंसर है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप है। कोशिश करना इन चीजों को 3 या 4 बार लिख देना और इसको एक बार लूप में वापस देख लेना, ताकि ये जो चीज है वो एकदम दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसे भी आप 2 या 3 बार लूप के अंदर देख लेना। इस एक्सरसाइज के अंदर ये 2 क्वेश्चन ही सबसे अच्छे हैं, एक तो ये जो अपन ने पहले यहाँ पर किया अभी, और एक ये, इनको ध्यान से कर लेंगे अपन। सबसे पहले sin 30 है, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 प्लस tan 45 सिंपली होता है 1 माइनस cosec 60, cosec 60 हो गया 2/√3, sec 30, sec में 30 होता है 2/√3 की वैल्यू, प्लस cos 60, cos में 60 है 1/2 प्लस cot 45, तो cot में 45 डिग्री प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, मैं हमेशा एग्जांपल के तौर पर और आसानी से समझाता हूँ। ये है आधा और ये है 1, आधा और 1। आपने पहले 1 किलो लिया, फिर आधा किलो लिया, कितना हो गया 1.5 किलो, तो ये होता है 1.5। और 1.5 को कैसे लिखा जाता है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/√3, ऐसे ही 2/√3 प्लस आधा प्लस 1 1.5 हो गया
2 और √3, एलसीएम हो गया 2√3। √3 इधर घुस गया, ये इधर घुस गया, 3 इंटू √3, 3√3, 2 इंटू 2 4, फिर √3 और 2, एलसीएम फिर से सेम 2√3, 2 इधर, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू √3, 3√3, कट गए, सेम है भाई, ये दोनों सेम है ना, कट गए। अब बहुत साधारण सा है भाई, 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस 4, क्या करा है, ये रूट की जो डिजिट है ना उसको आगे लिख लिया, और कुछ नहीं किया है, बहुत साधारण सी गणित है। अब यहाँ पे करेंगे अपन परिमेयकरण। क्या किया जाएगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब ऊपर नीचे गुणा करना है, सेम संख्या बस चिन्ह उल्टा। यहाँ पे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 क्या किया है, रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण अपन ने कर दिया। अब देखें ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी बोल ली अपन ने, यहां पर चाहे तो आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, सेंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस में नहीं माइनस में, ऐसे ही a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिना आइडेंटिटी को अपन बढ़िया तरीके से खोल लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a है 3√3, b है 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर अपन ने पहले देखा था, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 हो गया 3, तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 भाई 3√3 है ना, स्क्वायर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 इंटू 3 क्या हो गया अपने 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, सेम 3√3 है, अभी अभी अपन ने किया, इसका भी स्क्वायर 27 माइनस 2 दिया 6, 6 चौक 24, 24√3 प्लस 16 अपॉन में 27 में से 16 गए 11, 27 और 16 भाई ये दोनों प्लस में है ना, तो प्लस पहले होता है, प्लस हो गया 43 माइनस 24√3 बटे में। अब देखिए ये है ना, ये वाला पार्ट, इस चीज को रिपीट कर लेना, 2 बार लूप के अंदर चला लेना ताकि ये जो चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आप जितनी ज्यादा बार लिखेंगे, अभी लिख के रख लेंगे तो दिमाग के अंदर एग्जाम तक सेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू है 1/2 रखनी है अपन को, प्लस 4 sec 30, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और में 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 4 16, 4 और 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 से 4 कट जाएगा
4 3, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया, 4 3 और 1 का एलसीएम 12, तो 4 के पहाड़े में 12, 3 बार, 3 के पहाड़े में 12, 4 बार, 1 के पहाड़े में 12, 12 बार, तो 5 इंटू 3 हो गया 15 प्लस 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 हो गया 64 माइनस 12, 15 में से 12 गए 3 प्लस 64 हो गया। तो ये था सरल सा क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए जी बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंत की ओर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 30 की सेम वही वैल्यू √3, 1 और इसका है स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 अपॉन में √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, कुछ नहीं है 1 मान लिया नीचे, तो 2/√3 अपॉन में 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, 3 मल्टीप्लाई हो गया इससे 3 प्लस 1, 2 अपॉन √3, 3 प्लस 1 हो गया 4। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट और फोर्थ डिजिट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, ये दोनों एक दूसरे से होगी, तो 2 3 जा 2 इंटू 3 बट्टे में √3 इंटू 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो बहुत आसान है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज 3, मैं आपको पहले बता चुका हूं √3 इंटू √3 क्या होता है 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख लेता हूं अपॉन में √3 इंटू 2, √3 से यदि हम चाहें तो ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं, अपन के पास में एमसीक्यू है, एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शंस हैं अपन के पास में, आप बुक से टैली कर सकते हैं। और √3/2 होता है sin 60 की वैल्यू, इससे अपन को पता चल जाएगी कि किसकी वैल्यू है। बहुत सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अच्छा ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, अपॉन में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो 0 किसके अंदर वैल्यू होती है, tan के अंदर अगर देखें या कोसाइन के अंदर देखें तो किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से किया जाएगा ये क्वेश्चन। साइन फर्स्ट ऑप्शन ही रख के देख लेते हैं, साइन 2 a की जगह 0, तो क्या हो गया 2 इंटू 0 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। RHS वाला पार्ट टिप के देखते हैं, तो 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 बराबर आ गए, ये है LHS अपना, ये है RHS, LHS बराबर RHS है इस कंडीशन के लिए, तो अतः अपनी ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। अपन अगर चाहें तो किसी और के लिए भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूं, देखिए साइन 2 इंटू 30 क्या बना साइन 60, वैल्यू क्या है साइन 60 की √3/2। ऐसे ही 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है √3/2 नहीं 1/2, √1/2, 2 से 2 कट गया 1 आ रहा है, देखो ये √3/2 ये 1, आंसर सेम है क्या नहीं है ना, इसीलिए अपन की ये कंडीशन फर्स्ट वाली जो है वो सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो आता है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 की वैल्यू सेम 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर, 1 और 3 का एलसीएम सेम 3 इधर गया मल्टीप्लाई में 3 माइनस 1 2/√3, 3 में से 1 गए 2/√3, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, लिख लिया 2 इंटू 3
√3 इंटू 2, 2 से 2 गया। 3 को अपन लिख लिया √3 इंटू √3, पहले भी अपन सेम ये अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। √3 ऑप्शंस के हिसाब से चेक करना है। ऑप्शंस में ये आएगी वैल्यू tan 60, इसकी वैल्यू है √3 tan 60, तो अपना आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, इन चारों को एक बार रिपीट करने के बाद में इस क्वेश्चन पर आना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है √3, ठीक। अब देखें tan a प्लस बी, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? एग्जैक्टली tan 60 की। कंपैरिजन कर लेते हैं, tan है तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री। ऐसे ही tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/√3, तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की। tan गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अपन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है? tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर ये बोल रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। 0 से 90, भाई दोनों का सम 0 तो हो नहीं सकता, सम 0 हो गया तो tan 0 तो √3 होता नहीं है, तो दोनों का सम 0 से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा या बराबर। यहाँ पर अपन को ये भी चीज बता रखी है कि a b से बड़ा है, क्योंकि अगर a b से बड़ा नहीं होगा, a अगर छोटा हो गया b बड़ा हो गया तो माइनस करने पर नेगेटिव वैल्यू आती है, जो अपन को नहीं चाहिए। और a और b अपन को फाइंड करना है। तो देखिए ये इक्वेशन बन गई 1, इक्वेशन बन गई 2। मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, एडिंग 1 एंड 2। ये मेथड कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि दोनों में से एक को एलिमिनेट किया जा रहा है। एलिमिनेट करने के लिए जनरली या तो जोड़ा जाता है या माइनस किया जाता है। तो b से b कट गया, a प्लस a आया 2a, 60 प्लस 30 हो गया 90, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको देते हैं थर्ड इक्वेशन, बाय 1 a की वैल्यू रख दी, प्लस में अंदर गया तो a और b दोनों की बहुत ही साधारण तरीके से वैल्यू आती है। इसको एक बार रिपीट कर लेना, बोर्ड में अच्छे कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन के साथ में अपन के जितने भी करने लायक क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में कुछ जस्टिफिकेशन वाले फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, वो बात कर लेना आप। कोई भी डाउट हो उन क्वेश्चंस के अंदर भी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की अपन क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर इसको बेहतर तरीके से समझना है तो तरीका ये है कि इन्हें लूप में देखें। इसी वीडियो को अगर आप 2 बार देखते हैं तो ये सारी चीजें दिमाग के अंदर एक बार सेट हो जाएगी। पहले टाइम और साथ साथ में लिखते रहिए, दूसरी टाइम इन्हें अच्छे से समझ लीजिए केवल वीडियो को देखकर। और रिपीटेशंस तो मैथ्स है, मैथ्स में तो जितना रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट वुमेन, दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। तो अपन इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय